सजा नहीं दी गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन करेगी। क्या पंडित प्रदीप मिश्रा जेल जाएंगे? ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है क्योंकि बीते दिनों से लगातार पंडित प्रदीप मिश्रा सुर्खियों में हैं और अब भीम आर्मी के द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एक ज्ञापन देकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि रुद्राक्ष महोत्सव के चलते पंडित प्रदीप मिश्रा जमकर सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार मीडिया कवरेज मिल रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से कई लोग टीआरपी की दुकान चला रहे हैं। ऐसे में उसी टीआरपी की दुकान में शामिल होने के लिए, मीडिया में छा जाने के लिए अब लगातार उन पर कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आरोप लगा है मध्य प्रदेश के आष्टा में, जहां पर भीम आर्मी के द्वारा विभिन्न मोर्चों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री और स्थानीय पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप लगाया गया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा सार्वजनिक रूप से भारतीय संविधान का अपमान करने जैसी बातें कही गई हैं। बता दें कि इस ज्ञापन को देने के लिए महज गिने चुने लोग ही स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे थे, जिसके बाद से लगातार अब यह ज्ञापन छोटी सी खबर होते हुए भी मीडिया में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 18/5/2022 को आवेदन दिया था। पंडित मिश्रा ने बोला था संविधान बदलने की जो बात कही थी, संविधान को बदलो, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके ऊपर हमने आवेदन दिया था। 1 साल से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, इस तरह की जो टिप्पणी आती है इससे सारा बहुजन समाज नाराज है। जो संविधान बदलने की बात करता है, पूरा भारत संविधान से चलता है। हम समस्त भीम आर्मी इसके विरोध में है और सभी भीम आर्मी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी निर्णय, अगर उसे सजा नहीं दी गई तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन करेगी। और ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक ही नहीं है जो भारतीय संविधान के विरोध में बात करते हैं। तो मेरा निवेदन है, यहाँ के प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे फर्जी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा भीम आर्मी बड़ा उग्र आंदोलन करेगी। बता दें कि यह ज्ञापन देते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि सीहोर जिले के निवासी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा सार्वजनिक मंच से भारतीय राष्ट्रीय एकता के प्रतीक विश्व के सबसे महान संविधान को बदलने की टिप्पणी की थी। हमारे देश में संविधान का अपमान किया है। जो संविधान सभी जाति, धर्म एवं वर्गों की समानता का अधिकार देता है, जिसका अनुसरण कर हमारे देश के समस्त वैधानिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है, उस संविधान का पूरे तरीके से अपमान पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा किया गया है। बता दें कि यह अपमान कौन सा अपमान है, इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। कथा व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा पिछले वर्ष होशंगाबाद में अपनी कथा के दौरान कोई एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरा मामला गर्मा गया था। लेकिन तब से वह मामला ठंडे बस्ते में था क्योंकि मामले में बिल्कुल भी दम नहीं थी। लेकिन अब जब एक बार फिर मध्य प्रदेश की यह कथावाचक चर्चा का विषय बने हुए हैं तो ऐसे में हर कोई उनके नाम से अपनी दुकान चलाना चाहता है। उसी क्रम में भीम आर्मी के द्वारा यह आवेदन और ज्ञापन दिया गया है। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आया है, जिसमें सीहोर जिला पुलिस अधीक्षक, सीहोर जिला कलेक्टर सहित पंडित प्रदीप मिश्रा पर 1 करोड़ रुपए का दावा लगाया है। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में जो अव्यवस्थाएं हुई थी, उसके बाद सीहोर जिला प्रशासन के लिए अब भी यह पूरा कार्यक्रम सिर का दर्द बना हुआ है। ताजा मामला सामने आया है जिसमें सीहोर प्रशासन पर 1 करोड़ के दावे लगाए गए हैं। यह दावा इंदौर निवासी शुभम शर्मा और उनकी माताजी विजया शर्मा की ओर से लगाया गया है। 16 फरवरी को शुभम शर्मा और उनकी माताजी राज्य उपभोक्ता फोरम के एक प्रकरण के सिलसिले में जा रहे थे। इंदौर से सुबह 6 बजे शुभम शर्मा और उनकी माताजी निकली भोपाल के लिए, लेकिन उस दिन सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा का रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम चल रहा था, जिसके कारण खासी भीड़ लगी थी। आष्टा से ही भोपाल रूट पर जाम लगा था। शुभम और उनकी मां इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं पहुंच पाई। खास बात यही रही कि उपभोक्ता फोरम के जिस मामले में वह सुनवाई के लिए जा रहे थे, उसमें भी सुनवाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से पीड़ित शर्मा परिवार ने अपने अधिवक्ता आनंद सिवसरिया के माध्यम से सीहोर कलेक्टर, एसपी और पंडित प्रदीप मिश्रा को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने लगभग 20 घंटों तक प्रताड़ना झेली है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।